हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि इज़ दिस लव वर्थ फाइटिंग फॉर, शुड आई गिव अप। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिस पर हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको फ़ाइट करनी चाहिए इस प्यार के लिए या गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप लोगों की सिचुएशन है आप ये वीडियो देख सकते हैं, सबके लिए ओपन है और बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप लोगों ने भी इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब हम शुरू करते हैं। आज मैं कुछ डिफरेंट करूँगी, ये पहले भी मैंने एक दफ़ा किया था। तीनों पाइल्स के लिए मैं एक एक स्टिकी नोट लूँगी और हम देखते हैं इनमें क्या लिखा है और फिर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको पसंद आए। आई मिस योर फेस, ओके, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, आई मिस योर फेस। ऑप्शन नंबर 2 इज़ हार्ट ब्रेक, ओके, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो तीनों में से जो भी आपका दिल करे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आपका तीनों देखने का दिल है तो आप तीनों भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक मरतबा फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। आई मिस योर फेस, हार्ट ब्रेक एंड नॉट फीलिंग वेल। 1, 2 एंड 3। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आई मिस योर फेस सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज। वी हैव द एम्प्रेस, द एम्परर, हाई प्रीस्टेस, Page of Wands, 3 of Wands, 4 of Pentacles, Knight of Pentacles, 6 of Pentacles and 10 of Pentacles. पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई स्ट्रांगली हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। एक तो हमारे पास द एम्परर और द एम्प्रेस आ गई है इस रीडिंग में। वाओ, दो बहुत पावरफुल लोग, दो बहुत पावरफुल इमेजेस हमारे पास हैं यहाँ पर। तो एक तो आप भी बहुत पावरफुल हैं और दूसरा ये कि आपके पर्सन भी बहुत पावरफुल हैं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। एग्जैक्टली आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। तो एक ये चीज़ मुझे नज़र आई है। आप लोगों के रिलेशनशिप में आपकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त नज़र आ रही है मुझे पास्ट में, जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, और बहुत बहुत आप लोग बैलेंस चले, रिलेशनशिप बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है। यानी अगर वो कुछ बोलेंगे भी नहीं तो शायद आप समझ जाते होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आपकी खामोशी से वो समझ जाते होंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। कुछ इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। और मुझे लगता है ये बात आप दोनों ने ही अंडरस्टैंड की है हमेशा, कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और ऑब्वियसली इतना सिग्निफिकेंट कनेक्शन और इसमें प्रॉब्लम्स तो यकीनन आए ही होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, और आपने इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट भी बहुत किया होगा और शायद स्टिल आप कर रहे हैं फ़ाइट और वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग के सेंटर में वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि वेटिंग की एनर्जी है, और ये आपकी पूरी रीडिंग का दिल है, आप समझ लें।
और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और आप तो अपने पर्सन का वेट कर ही रहे हैं। मुझे फॉर सम ऑफ़ यू ये लग रहा है कि आपकी इनसे ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आप लोग मसाइल से गुज़र रहे हैं, परेशानी से गुज़र रहे हैं, और सेपरेशन भी हो सकती है इन सम केसेस। और कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट है मुझे ऐसा लग रहा है, या कोई सिंगल पेरेंट है। जी मुझे ये नज़र आ रहा है। और एक तो ये स्पेसिफ़िक मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है कि यहाँ पर किसी की मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई रिलीजन का इशू हो सकता है। बहुत स्पेसिफ़िक मैसेजेस आ रहे हैं, आपने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें, और लीव द रेस्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और सेपरेशन से गुजरे, परेशानी से बहुत गुजरे, बहुत फ़ाइट की, और आपने तो बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे आप, बहुत ज़्यादा पेशेंट, यानी पेशेंस की इंतहा हो गई आपके ऊपर। और अब आप शायद ये जानना चाह रहे हैं कि अब मज़ीद मैं और क्या करूँ। इस रिलेशनशिप को आपने बहुत बहुत इसके लिए फ़ाइट की है ऑब्वियसली, इसीलिए आज आपकी रीडिंग देख रहे हैं। एंड स्टिल आप वेट कर रहे हैं, और वेट करने के लिए जितना पेशेंस इंसान को चाहिए होता है, यकीनन ये हर इंसान के बस की बात नहीं है, और आपने वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर सकता है, और आपने बहुत ज़्यादा इनका वेट किया है। एंड स्टिल मुझे वेटिंग की एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है। रीसेंट पास्ट ले लीजिए या प्रेजेंट ले लीजिए, मुझे आप वेटिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपको इंतज़ार है या तो रेकन्सिलिएशन का, या क्लैरिटी का, या फिर आप कोई सच्चाई सुनना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि ये रिलेशन कहाँ जा रहा है, और आप रेडी हैं हर तरह के आउटकम के लिए। मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि ये तो मुझे पहले नज़र आ गया था कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं और आप अपने असूलों पर समझौता नहीं करने वाले हैं। और सेम आपके पर्सन भी हैं, वो आपको क्लैरिटी के साथ सच्चाई देंगे, बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि उनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा लवी डवी तो नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। अगर उनके अंदर एम्परर की क्वालिटीज़ हैं, अगर थोड़े से कंट्रोलिंग हैं, गुस्से वाले हैं, लेकिन बहुत फादरली एनर्जी है, ये आपको पता है। और द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत मदरली है, बहुत नर्चरिंग और बहुत काइंड। और ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। द एम्परर की एनर्जी एक फ़ीमेल भी होल्ड कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें मैसेजेस। तो यहाँ पर मुझे उनकी मदर का इन्फ्लुएंस नज़र आया, जिन्होंने आपके रिश्ते को शायद नहीं चाहती थी कि बने, और शायद वो चाहती थी कि ये पर्सन कहीं और शादी करें या कुछ भी ऐसा। अगर आपकी इनसे शादी नहीं भी हुई है तो मुझे ऐसे लगता है कि रिलीजन का कोई इशू यहाँ पर हो सकता है, क्लैश हो सकता है आप लोगों के दरमियान, रिलीजन का, कास्ट का, या वैसे ही उनकी मदर ये चाहती हैं कि उनकी मर्ज़ी से ये पर्सन शादी करें या कुछ भी, और यही सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड किया है और बहुत डीप लेवल पर आप लोगों का प्यार रहा है हमेशा। इवन के बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है कि शायद आप दोनों ने एक दूसरे को वो 3 मैजिकल वर्ड्स भी कभी ना कहे हों, लेकिन स्टिल आप लोगों की केमिस्ट्री ज़बरदस्त रही। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत मुझे डीप, बहुत मैच्योर लग रहा है। यानी आप दोनों को पता है कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है, और इसके लिए आप दोनों को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नज़र आता है। जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है उससे ये नज़र आता होगा कि इन्हें प्यार है। तो बहुत ज़बरदस्त पावर कपल, पावर कपल हैं आप लोग, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। इससे खूबसूरत कपल और कोई नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की केमिस्ट्री मुझे नज़र आ रही है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं, फैमिली इश्यूज़ या प्रेशर मदर का, स्पेशली किसी फ़ीमेल का इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहा है। और रीसेंट पास्ट की भी अगर बात करें या प्रेजेंट की, तो आप वेटिंग की एनर्जी में हैं, एंड स्टिल आप बहुत अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ, आपको प्यार भी है उनसे, पैशनेट हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में, और वो भी आपके लिए बहुत पॉजेसिव हैं। उन्होंने भी गिव अप नहीं किया है और वो चाह रहे हैं कि आप गिव अप ना करें। ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। इन नियर फ्यूचर की एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं,
चाहे कमिटमेंट के साथ आ रहे हों, रेकन्सिलिएशन, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। जितना आपने इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप में उतना ही वो भी करना चाह रहे हैं। मुझे वैसे नज़र आ रहा है कि पास्ट में भी आपके पर्सन ने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने हमेशा आपका सोचा है, आपसे प्यार भी किया है, उन्हें पता है आप लोगों के अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और अगर रीसेंट पास्ट में कुछ भी हुआ तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान लड़ाई हुई, सेपरेशन हुई, जो भी हुआ। लेकिन इन नियर फ्यूचर मुझे ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप लोग एक हैप्पी फैमिली की तरफ जा रहे हैं और ये कंप्लीट ब्लिस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो। और आपके पर्सन पीस ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन कमिटमेंट की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कमिटमेंट नहीं दी है तो रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पूरे दिलो जान से आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। और हमारा आज का जो क्वेश्चन है कि इज़ इट वर्थ फाइटिंग फॉर, इज़ दिस लव वर्थ फाइटिंग फॉर, शुड आई गिव अप, जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है आपको गिव अप नहीं करना चाहिए है, क्योंकि आपके पर्सन स्लो हैं। आपको अभी सरफेस पे लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहे, वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आएंगे, वो रेकन्सिलिएशन करेंगे आपके साथ, वो कमिटमेंट की तरफ जाएंगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे। ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो किसी को धोखा दें या इन एंड आउट हो जाए लाइफ से, या आपको पता है जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये बिल्कुल भी कोई धोखेबाज वाइब्स मुझे इस रीडिंग से नहीं आ रही हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ आएंगे, क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है, इन्हें झूठ बोलना खुद भी पसंद नहीं है और ये सामने वाले को धोखे में रखना पसंद नहीं करते हैं। ये आपको सच्चाई बताएंगे। ये जब आएंगे आपके पास तो कम्प्लीटली आपकी लाइफ में इन होंगे। और आपने सेलेक्ट किया था आई मिस योर फेस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपका चेहरा उन्हें याद है, आपका चेहरा उन्हें पसंद है, दे मिस योर स्माइल, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और बहुत पॉजेसिव है आपके बारे में। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। अब हम आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव सेपरेशन, बिल्कुल आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप देखिए वेरी सून, वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो एग्जैक्टली देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो देखिए हमारे पास कंफर्मेशन आ गई, कॉलिंग इन योर सोलमेट। और हमारे क्वेश्चन का आंसर ये देखिए और क्लियर हो गया, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आप यकीन कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर, फोकस कीजिए अपने ऊपर और पॉजिटिविटी पर, और ये पर्सन ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। इट्स वर्थ द वेट एंड दिस लव इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर। और बहुत जल्दी, वेरी सून कार्ड हमारे पास आया, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ पीस लेकर आएंगे, पीस ऑफ़र लेकर आएंगे, कमिटमेंट ऑफ़र लेकर आएंगे। तो हमारा आंसर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया यहाँ पर। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ये, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हार्ट ब्रेक सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और राइट ऑफ द बैट अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो यकीनन आप लोग हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे होंगे बहुत ज़्यादा, और परेशान होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़े से कंफ्यूज्ड भी होंगे। आप लोगों के रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट या रीसेंट पास्ट और फ्यूचर एनर्जीज में देखूंगी। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एग्जैक्टली, इसीलिए आप लोगों ने हार्ट ब्रेक सेलेक्ट किया है, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं यहाँ पर। सैजिटेरियस, स्पाइसेस, वर्गो, लिब्रा, जी कैप्रिकॉर्न भी।
तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आप लोगों की रीडिंग है, तो साइंस की वजह से आपने परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले अगर पास्ट की एनर्जी हम आपकी देखें तो आपको तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आई। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें लव ऑफ़र किया। आप भी कोई, मुझे ऐसे इंसान लग रहे हैं जो पब्लिक आई में हैं, या जो भी काम आप करते हैं लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, और बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपने पसंद किया इस शख्स को जिनके बारे में आज आप जानना चाह रहे हैं। एंड यस, हमने पूछा कि इज़ दिस लव वर्थ फाइटिंग फॉर। मुझे फ़ाइट करते हुए बिल्कुल आप नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों के इस रीडिंग के सेंटर में बिल्कुल वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बिल्कुल फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, द ऑब्स्टिकल्स। बहुत फ़ाइट किया है आप लोगों ने, और आप लोग इतने पावरफुल हैं कि आपने गिव अप नहीं किया। आप अभी भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप इस लव के लिए, इस प्यार के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे आपको कितना भी दुख हो, लेकिन आप फ़ाइट के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी फ़ाइट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे स्ट्रगल की नज़र आ रही है। मुझे ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई बुरे इंसान है। आपके पार्टनर के ऊपर शायद ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले रहते हों, शायद किसी का यहाँ पर दुनिया में कोई भी नहीं है, बहुत अकेला है कोई, कोई अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहा है। और आपने उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट किया है, और आप दोनों ही गिव अप नहीं कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। एंड अगेन फॉर पाइल नंबर 2 भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में, चैलेंजिंग नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चैलेंजेस सिर्फ आप दोनों तक ही हैं, यानी इस रिलेशनशिप से बाहर और कोई चीज़ नहीं है जो चैलेंज है, यानी किसी और का इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। कोई फैमिली इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है आपके पर्सन के वे ऑफ थिंकिंग में हो सकती है, उनके पैटर्न्स में हो सकती है, उनका गुस्सा शायद एक वजह हो, या दिल बहुत ज़्यादा उन्होंने बंद किया हो, क्लोज्ड ऑफ, ओपन अप ना होते हों। मुझे कुछ इस तरह के आपके पर्सन लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, ये बस अकेले रहना चाहते हैं। शायद पास्ट पेन कोई हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि ये ज़िंदगी भर अपने आप को अकेला रखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये उम्र भर ही ऐसे रहेंगे। ऑब्वियसली एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि जो मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि डिवाइन जो चाहे कर सकते हैं, और इंसान को नहीं पता होता कब क्या हो जाए, तो डिवाइन सोर्स को ये बेहतर मालूम है कि फाइनली क्या होना है। लेकिन इन कार्ड्स में अभी अभी जो टाइम फ्रेम चल रहा है, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है कि जिसमें वो अकेले रहना चाह रहे हैं, लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं। पास्ट पेन की वजह से शायद आपके पर्सन अब डरते हैं दोबारा से ओपन अप होने से, और शायद उनको लगता है कि उन्हें अपने दिल को बस बंद कर लेना चाहिए रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स तकलीफ़ देते हैं। शायद वो रेडी नहीं है किसी भी इमोशनल रिलेशन के लिए, इमोशन से डील करने के लिए रेडी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है आपकी निस्बत। आप शायद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं और ग्रो तो इंसान हमेशा करता रहता है, सीखता हमेशा है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने सब सीख लिया। तो आपकी निस्बत आपके पार्टनर को अभी ग्रो थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, कभी कभार डगमगा जाते हैं, पॉजिटिविटी से इनका एतबार उठ जाता है, या इन्हें यकीन ही नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। लिमिटिंग बिलीव्स हैं इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल भी ज़िंदगी में बहुत की है। और जब कोई इंसान इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करता है तो शायद उसका एतबार थोड़ा सा डगमगा जाता है।
हर इंसान का चीज़ों को परसीव करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ, और इनका भी थोड़ा सा डिफरेंट था। और ये थोड़े से अपने आप को नेगेटिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड सेंस। हाँ, किसी के लिए बैड सेंस में भी हो सकता है कि कुछ गलत आदतें उन्होंने अपना ली हों, लेकिन यहाँ पर मुझे ये केस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा प्यार से, इमोशंस से, ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, प्यार, इमोशंस, लव, ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, और आपके पर्सन का इन पर एतबार नहीं है। और इस पर एतबार आप जितना मर्ज़ी इन्हें प्यार कर लेंगे या जितना मर्ज़ी लव ऑफ़र देंगे, जो भी करेंगे, एतबार दोबारा करना मुश्किल है इनके लिए, जब तक कि ये खुद अलाउ नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद अलाउ नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है कि ये किसी के क्रश हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लव ऑफ़र को कबूल नहीं किया, और आप फ़ाइट करते रहे, और फिर आखिर में इन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि उन्हें नहीं चाहिए प्यार, उन्हें रिलेशनशिप में नहीं जाना है, और अब वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, और अब आप उन्हें टेक्स्ट मत करें। क्लियरली मुझे लगता है किसी को उन्होंने ये बोल दिया, और उसके बाद बहुत हार्ट ब्रेक, बहुत तकलीफ़, बहुत पेन। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी आप इनको प्यार देना चाह रहे हैं, फिर भी, और वो फिर भी बहुत बोर नज़र आ रहे हैं, फिर भी सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमेशा मैं ये कहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनवर्दी हैं या आप में कोई कमी है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और भी बहुत से एडमायरर्स हैं, आपको और भी बहुत से लोग परसू करना चाहते हैं, लेकिन आप इन्हीं की तरफ हैं, और ये किसी की भी तरफ नहीं है। ये स्टक हैं अपनी ज़िंदगी के एक साइकिल में, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, कोई लेसन हो सकता है जो इन्होंने खुद सीखना है, उसके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इनका दिल बिल्कुल बंद है इस वक्त, ओपन नहीं है प्यार के लिए। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, स्टक रहे। आपके पर्सन हमेशा स्टक एनर्जी में नज़र आए मुझे, और उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर आपको नहीं मिला है, और यही आपकी फ़ाइट थी जो आपने इस रिलेशनशिप के लिए की है, जो कि बना ही नहीं। आपको शायद आज तक नहीं पता कि आपने इस रिलेशनशिप को क्या नाम देना है, इस रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। शायद बहुत से क्वेश्चंस इस रिलेशनशिप को लेकर आपके जहन में हों। इज़ दिस लव वर्थ फाइटिंग फॉर, हमारा क्वेश्चन ये था आज का। आपको गिव अप करना चाहिए या नहीं। अब जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है मैं वो आपसे कहूँगी, और ये बिल्कुल आपकी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला है कि आपने क्या करना है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, बल्कि जो भी मुझे सिचुएशन नज़र आती है, उसमें हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपने फ़ोकस करना है अपने ऊपर। चीज़ों को पुश करना छोड़ दीजिए, बार बार लव ऑफ़र देना छोड़ दीजिए। एक इंसान को देखने दीजिए खुद से, उन्हें स्पेस दीजिए कि वो ओपन अप हों, और अगर कोई इंसान ओपन अप नहीं हो रहा तो आप बार बार उन्हें पुश नहीं करिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा आपकी एनर्जी के लिए भी और उनकी एनर्जी के लिए भी। मुझे ये नज़र आ रहा है। ये वर्थ फाइटिंग इसलिए है कि इस सिचुएशन ने शायद आपको कोई लेसन ज़रूर दिया है, शायद नहीं बल्कि श्योरली कोई लेसन दिया है। शायद आपको पेशेंस सिखाया है, शायद रिजेक्शन से डील करना सिखाया है, शायद सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे ऊपर रखा जाता है ये सिखाया है। इस रिलेशनशिप ने, अगर आप सोचें तो, आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि आपने नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी समझ आपको आ गई होगी। तो कोई भी रिलेशनशिप ज़िंदगी में कभी बेकार नहीं होता है, और कोई भी इंसान अगर आपका ट्विन फ्लेम होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही लाइफ टाइम में आपको ज़रूर मिले। कुछ लोग नहीं मिलते अपने ट्विन फ्लेम्स से एक लाइफ टाइम में, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा मिलते हों। ट्विन फ्लेम्स हमारी ज़िंदगी में हमें चेंज करने के लिए आते हैं, हमें चैलेंज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि हम बेहतर इंसान बने, हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, हम अपने अंदर अच्छी आदतें डालें, हम अनकंडीशनल प्यार सीखें, हम अनकंडीशनली किसी की मदद करना सीखें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम का मतलब कुछ इससे ज़्यादा है, और चाहे कोई भी कनेक्शन हो, हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, और अगर हम नहीं सीखेंगे
तो सेम साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे। और यही मुझे आप लोगों की सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन अभी अपने दिल को नहीं खोल रहे हैं, आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको पुश मत कीजिए, चाहे फ्रेंडशिप की हद तक ही सही, लेकिन आप उन्हें पुश मत कीजिए। जब आप उन्हें पुश करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे और आगे जाएंगे, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस चीज़ के पीछे हम भागेंगे वो हमसे और आगे भागेगी। जैसे ही हम रुक जाएंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। और ये बहुत मैजिकल है अगर आप इसे ट्राई करेंगे। ये नहीं कह रही कि गिव अप करें, लेकिन फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, फोकस उन पर से हटा लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आज क्या खाया होगा, वो कहाँ जा रहे होंगे, किसी और के साथ तो नहीं। ये सारे क्वेश्चंस छोड़ दीजिए और फोकस करें अपने ऊपर। आपको क्या चीज़ खुश कर रही है, आपको क्या खुश करता है? वो आपके साथ हैं, आपको बहुत खुशी होगी अगर वो आपके साथ हों। अगर आप आज ये पहनेंगे तो वो क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे? वो आपसे कहेंगे कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, आपकी स्माइल कितनी। पॉजिटिविटी पर आप अगर फोकस अपना शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने उनके बारे में सोचना ही है तो आपने उनके बारे में ये नहीं सोचना कि वो कहाँ हैं, किससे मिल रहे हैं, ये नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि अगर वो मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता, व्हाट इफ़ अगर हम ये कर रहे होते तो कितना अच्छा लगता। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, खुश भी रहेंगे, क्योंकि आपने उस फीलिंग के ऊपर फोकस करना है जो उनके साथ होते हुए आपको आती है। और जो फीलिंग होती है वही हम अट्रैक्ट करते हैं। आपकी फीलिंग्स सब कुछ हैं, आपके इमोशंस सब कुछ हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि वो नहीं आ रहे, वो अपने दिल को नहीं खोल रहे हैं, उनको मुझसे प्यार नहीं है, तो फिर वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, वो दिल को नहीं खोलेंगे। अपने आप को सोच में डालें, इस सोच में डालें, व्हाट इफ़ कि आज वो मुझसे ये कहें कि उन्हें मेरे साथ घूमने जाना है, व्हाट इफ़ कि अगर वो मुझसे कन्फेस कर लें अपना लव, व्हाट इफ़ कि अगर वो हमारे रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहें। आई एम सॉरी, मेरी ज़ुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। तो कुछ इस तरह की अगर चीज़ें आप सोचेंगे अकेले में बैठकर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक थेरेपी होगी और बहुत अच्छा फील करेंगे आप लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, क्योंकि इस प्यार ने आपको बड़ा कुछ सिखाया है। और अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं तो इनसे भी बेहतर कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा। और जब आप इस सिचुएशन से एक लेसन ले लेंगे तो अगला कोई रिलेशनशिप फेल नहीं होगा। ये बहुत हार्श थी बात, लेकिन सच भी ये है। तो नेक्स्ट अब हम आपके ऑरिकल्स देखते हैं। देखिए, वी हैव ट्रस्ट, वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, रिट्रीट एंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में, देख लीजिए किस तरह से। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं होते हैं। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा कोई भी हो सकता है, ये ट्रॉमा आपका भी कोई हो सकता है। देख लीजिए आपकी सिचुएशन में ये चाइल्डहुड ट्रॉमा कहाँ पर है। देन वी हैव रिट्रीट। रिट्रीट की आपको भी ज़रूरत है और उनको भी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है इस रिलेशनशिप के लिए। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दें, अपने ऊपर फोकस करें, रिलैक्स करें थोड़ा सा। और फिर आपके पर्सन को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है, रिट्रीट की ज़रूरत उन्हें भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप को एक चांस ज़रूर मिलेगा। आपके पर्सन एक चांस इस रिलेशनशिप को ज़रूर देना चाहेंगे। फौरी तौर पर आई लव यू और कमिटमेंट की तरफ शायद ना आए, लेकिन एक चांस ज़रूर देना चाहेंगे। शायद फ्रेंडशिप से दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा और फोकस अपने ऊपर करना होगा। और आपको ये बताया जा रहा है इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं तो वो ज़ाया नहीं होगा, आपको उसका नुकसान कभी भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आपको किसी ने बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन जब बदले में आप तकलीफ़ नहीं देंगे तो आपको बहुत पावरफुल महसूस होगा, क्योंकि आपके पास इतनी पावर है कि आप बदला ले सकते हैं। लेकिन जब आप बदला नहीं लेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने किसी से अनकंडीशनली प्यार किया और उस प्यार ने आपको क्या कुछ सिखाया। बहुत खूबसूरत और डीप रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नॉट फीलिंग वेल सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट या रीसेंट पास्ट और फ्यूचर एनर्जीज। और आपका क्वेश्चन ये है कि इज़ दिस लव वर्थ फाइटिंग फॉर, शुड आई गिव अप। सबसे पहले वी हैव 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Wheel of Fortune, Ace of Swords, the World, Page of Swords and Queen of Cups। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं, जो जो स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जेमिनी, लियो, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर भी ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, तो साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आप लोगों की पास्ट एनर्जी अगर हम देखें तो म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स, पैशन, सब कुछ बहुत डिवाइन प्रोटेक्टेड कनेक्शन, बहुत पावरफुल कनेक्शन आप लोगों को महसूस हुआ और आप दोनों ने ही इक्वली रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट नॉट इन अ सेंस कि किसी ने पैसा लगाया रिलेशनशिप पर, बल्कि यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया किसी पर, लेकिन एनर्जी बहुत इन्वेस्ट की, दोनों तरफ से ही एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं मुझे। आपने भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर ने भी इक्वली आपसे प्यार किया, अटेंशन दी आपको, कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, मीटिंग्स, डेट्स, सब कुछ हुआ। बहुत अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप था हमेशा। जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ बहुत पावरफुल था रिलेशनशिप आप लोगों का, बहुत मजबूत महसूस किया आपने, स्ट्रेंथन फील किया एक दूसरे के साथ, और ये बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स थी, किसी एक की नहीं थी। यहाँ पर नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्वाइस आया है। और मुझे कोई पास्ट में आप लोगों के कुछ ख़ास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बिल्कुल एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। जब आपका स्टार्ट हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस रिलेशनशिप में। थोड़े से हो सकता है कि आपके पर्सन गुस्से वाले हों और थोड़ा सा आपने कोशिश किया उनके गुस्से को टेम करने के लिए कोशिश किया आपने। तो एनीवेज़ आपने उन्हें अंडरस्टैंड बहुत अच्छा किया, उन्होंने भी आपको अंडरस्टैंड किया और एनर्जीज़ बहुत इन्वेस्ट की आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में, और बहुत खूबसूरत आप लोगों का रिलेशनशिप रहा। लेकिन इन रीसेंट पास्ट या प्रेजेंट में अगर हम जाएं तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है। कोई एक इंसान ऐसा लग रहा है कि जो थक चुका है और गिव अप करना चाह रहा है, और क्यों गिव अप करना चाह रहा है ये आपको पता होगा। अब बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं गिव अप करने के। फैमिली इशू हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। वैसे मुझे यहाँ थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए ये सुनना ज़रूरी हो। तो किसी के लिए हो सकता है, बहुत बहुत कम लोगों के लिए, कि थर्ड पार्टी हो। लेकिन रिगार्डलेस कोई भी तीसरी चीज़ जिसकी वजह से कोई एक इंसान यहाँ पर गिव अप करना चाह रहा है, वो तीसरी चीज़ थर्ड पार्टी ही होती है रिगार्डलेस। लेकिन कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को यहाँ पर चीट किया है, नो। स्ट्रगल नज़र आ रही है, और स्ट्रगल किस चीज़ की है? इमोशंस की नहीं है। इमोशंस यहाँ पर कम्प्लीटली हैं, प्यार यहाँ पर कम्प्लीटली है। लेकिन समवन इज़ नॉट फीलिंग वेल। अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो मुझे अब लग रहा है कि समवन इज़ नॉट फीलिंग वेल। कोई गिव अप करना चाह रहा है, कोई थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, और उन्हें ज़िंदगी में शायद अब कुछ सॉलिड चाहिए। बातें नहीं चाहिए, डेट्स नहीं चाहिए, कुछ सॉलिड चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप गिव अप करना चाह रहे हैं, आप थक चुके हैं। मुझे ये लग रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आप लोगों का रिलेशनशिप एक ख़ास लेवल से आगे नहीं जा रहा, यानी कमिटमेंट तक नहीं गया है अभी। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप कमिटमेंट तक नहीं गया है, यानी शादी तक नहीं गया है।
और शायद यही वजह आपको बहुत ज़्यादा परेशान करी है ये बात, और ये सोच सोच कर आप कहते हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। आप शायद एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपको डेटिंग से, कॉल से, टेक्स्ट से कुछ ज़्यादा चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए और आप डिज़र्व करते हैं कि आपको उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि सारी उम्र ऐसे नहीं गुजारी जा सकती। और शायद आपने अपने पार्टनर से ये डिस्कस किया, मुझे क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की। और मुझे लग रहा है कि इन रीसेंट पास्ट या प्रेजेंट में आप लोगों ने उनसे कह दिया हो कि मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, मुझे अब डिसीजन चाहिए है, राइट डिसीजन, मुझे अब कमिटमेंट चाहिए है। क्योंकि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में व्हील ऑफ फॉर्चून है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने ही एक ही साइकिल में काफ़ी अर्सा अपनी ज़िंदगी का गुजार लिया है और अब आप लोगों को कुछ चेंज चाहिए। कुछ बहुत मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा, इशू सिर्फ इतना है कि आपको कमिटमेंट चाहिए और आपके पर्सन अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और इसकी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं और आपको पता होगा ऑलरेडी कि वो क्या रीज़न है। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, प्यार आप लोगों का म्यूचुअल है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका आंसर यस है, आपको वेट करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए है। इट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए। यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हों, ज़िम्मेदारी लेने से डर लगता हो, रिलेशनशिप में जाने से डर लगता हो, यानी कमिटमेंट में जाने से, लेकिन प्यार उन्हें है आपसे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी कमिटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए किसी दूसरे इंसान को भी, कि वो अपना माइंड बना लें। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादती होगी उनके साथ अगर आप उन्हें थोड़ा सा टाइम और नहीं देंगे। अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं तो इट्स ओके, ये आपकी ज़िंदगी है और इसका डिसीजन ऑब्वियसली आपने लेना है। जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो अगर बहुत अरसा हो गया है तो टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें चांस देना है या नहीं। मुझे कुछ लोगों के लिए एज गैप नज़र आ रहा है, देख लीजिए, बहुत स्पेसिफिक था। तो एनीवेज़, आप लोग एक ही साइकिल में घूमते जा रहे हैं काफ़ी अरसे से और अब आपको चाहिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ सॉलिड, कुछ मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और वो है कमिटमेंट, जिसमें अब आप जाना चाहते हैं। अब आप छुप छुप कर नहीं मिलना चाहते, अब आप टेंशन नहीं लेना चाहते, टेंशन फ्री, आप हमेशा उन्हें अपने नज़दीक देखना चाहते हैं। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी। और आपको चाहिए क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, आपको मैच्योरिटी चाहिए, लॉजिक चाहिए, और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए है। और इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप बाय स्टेप आपके पार्टनर बेहतरी की तरफ जाएंगे। छोटे स्टेप्स से चीज़ें शुरू होंगी और फिर कमिटमेंट तक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस जेन्युइनली आपके लिए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वर्ल्ड टूर पर एक साथ जाएं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है किसी की ख्वाहिश हो कि वो वर्ल्ड टूर पर जाए, तो बिल्कुल यहाँ पर ख्वाहिश पूरे होने के चांसेस हैं। हो सकता है आप ट्रैवल करके उनकी तरफ जाएं या वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएँ इन नियर फ्यूचर, मुझे ये नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इन्हें टाइम और देना चाहिए। जो इस रीडिंग में नज़र आया है मैं वो आपको बताऊंगी, और इन नियर फ्यूचर मिनी स्टेप्स के साथ वो आगे आएंगे, छोटी ऑफ़र के साथ आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, यानी कमिटमेंट की तरफ ज़रूर आएंगे, क्लैरिटी की तरफ ज़रूर आएंगे जो आपको चाहिए है इस रिलेशनशिप में। जो भी आपने फ़ाइट की है इस रिलेशनशिप के लिए वो ज़ाया नहीं होगी। मुझे ये नज़र आ रहा है कि जितनी आपने स्ट्रगल इस रिलेशनशिप के लिए की है, फ़ाइट किया है, जो भी किया है, आप अभी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये फ़ाइट ज़ाया नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जिस इंसान के लिए आप आज तक लड़ते आए हैं वो आखिर में चुपचाप आपकी ज़िंदगी से चला जाए, ऐसा नहीं होगा। वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में और उन्हें मालूम है कि उन्हें मैच्योरिटी के साथ आना है, और मैच्योरिटी के साथ ही आएंगे। जेन्युइन इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। तो आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव को डिपेंडेंसी, ओके, दिस कुड बी द वन। सोलमेट हो सकते हैं आपके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके। तो ये रही वो बात जिसकी हमें हो रही थी परेशानी। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं
और फैमिली इशू कोई एक फैमिली इशू नहीं होता, यानी अगर किसी की मदर का इन्फ्लुएंस है, फादर का इन्फ्लुएंस है, बहन का, भाभी का, कज़न का, किसी फ्रेंड का, ऐसा फैमिली इशू नहीं, कोई और फैमिली इशू भी हो सकता है। हो सकता है कि फैमिली में सब कहते हों कि पहले बड़ी बहन की शादी हो या पहले बड़े भाई की शादी हो, फिर इनकी तरफ आएँ। कई बातें हो सकती हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता होगा कि वो क्या फैमिली इशू है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ को हील करेंगे आपके पार्टनर। और ये जो को डिपेंडेंसी है, हो सकता है कि ये अपने पैरों पर खड़े ना हों, ये कुछ करते ना हों, चाहे मेल हैं या फीमेल। शायद घर में इनकी बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाती हो, थोड़े से इमेच्योरिटी की वजह से, चाहे मेल हैं या फीमेल। तो डिपेंड करते हों अपने घर वालों पर बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से इनके घर वाले इनसे ये कहते होंगे कि आपने अभी कोई डिसीजन अपनी ज़िंदगी का नहीं लेना है, और वो ये बात आपको नहीं बताते होंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो हर्ट होंगे। उनकी थोड़ी सी ईगो सेल्फ भी हर्ट होगी अगर वो आपको ये सारी बातें बताएंगे, क्योंकि शायद उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया होगा कि वो आपके लिए ऑल आउट जाएंगे, आपके लिए फ़ाइट करेंगे, लेकिन वो अभी ये ना कर पा रहे हों क्योंकि उन्हें हील करने की ज़रूरत है। फैमिली इश्यूज़ को ख़ुद को भी हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें भी बुरा लगता होगा जब उनके घर वाले उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे। दिस कुड बी द वन, आपको ये कहा जा रहा है, एंड इट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर। आपको गिव अप अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम आपको इन्हें और देना चाहिए। और अगर आपने इनको टाइम नहीं भी देना तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपको ये कहा जा रहा है। पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपने आप को ओपन रखें नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, और लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ मत जिएं। आपको ये कहा जा रहा है कि हमेशा बिलीव करें कि आपको ट्रू लव मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा, ऑब्वियसली आप डिज़र्व करते हैं। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे ये नज़र आ रहा है। वो भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, उन्हें भी पता है कि आप ही वो इंसान है जिसकी उन्हें तलाश थी, और ये कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टाइम। जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट टाइम। तो अगर आप इन्हें और टाइम थोड़ा सा देना चाहते हैं, ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या डिसीजन लेना है। लेकिन इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आया है कि अभी गिव अप करने का टाइम नहीं आया है। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी रिलेशनशिप आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ज़रूर हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।